प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। उससे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दीपक कोचिंग ऑनलाइन के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे पूर्व स्टूडेंट्स हैं, अभी के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग भी हैं, आप सबके सहयोग से हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस कर लिया है। पूरी की पूरी कहानी हमने एक पिछले वीडियो में बताई है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर जो हिस्ट्री का है उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए हैं, मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, तो पहला और दूसरा चैप्टर मेरे ख्याल से हो चुका है। तीसरा जो चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है कि 4 प्रकार के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो ये 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो पुराने जमाने में अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार का, ऑप्शन हमारा हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। शाही संप्रभुता मतलब जिस जिस राज्य से होकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाता था, वो राज्य एक तरीके से उस जिस राजा ने वो घोड़ा भेजा है उस राजा की अधीनता एक तरीके से स्वीकार कर लेते थे। और जो उस घोड़े को रोकता था, जो राज्य, फिर उस राज्य के साथ, और जिसने घोड़ा छोड़ा है उसके साथ युद्ध होता था। घोड़ा रोकने का मतलब होता था कि हम आपकी जो ताकत है उसको हम चुनौती दे रहे हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था शाही संप्रभुता के लिए। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? हमको सबको पता है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, कौरवों और पांडवों के बीच में। महाभारत का जो युद्ध है उसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध कहते हैं। तो कौन जीते थे? पांडव जीते थे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। गंगापुत्र किसे कहा जाता था? सबको पता है कि गंगापुत्र भीष्म को कहा जाता था। गंगापुत्र भीष्म। अगला है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? याद रखना है, 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। और किस मैदान में युद्ध हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में जो है महाभारत की रचना हुई है। महाभारत को लिखा किसने है? तो महर्षि वेद व्यास ने लिखा। ये सब क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते रहते हैं, और सारे के सारे देखो पूछे हुए क्वेश्चन है। कि 2010 में पूछा है, उसके बाद आपको 2016 में ये वाला पूछा है। जाति का लक्षण क्या नहीं है? तो जाति का लक्षण है अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, आनुवंशिकता। ये सारी जाति व्यवस्था का लक्षण है। साम्य एक नियम होता है, जैसे कानून के हिसाब से सबको समान प्रकार का अधिकार देना, अवसर की समानता होना, इसको कहा जाता है एक साम्य। साम्य कहा जाता है। तो ये जाति व्यवस्था का लक्षण ये नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, परंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। किसके लिए? विदेशियों के लिए। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो हमको ये पता रहता है कि जो ऋग वैदिक काल था यानी पूर्व वैदिक काल था, उसमें कर्म कांड इतने ज्यादा नहीं थे, और जाति व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर डिसाइड नहीं होती थी, कर्म के आधार पर डिसाइड होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो जाति व्यवस्था है वो वंशानुगत हो गई, और काफी ज्यादा कर्म कांड वगैरह शुरू हो गए थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में। जितनी कुरीतियां, जितनी गलत चीजें शुरू हुई ना, सारी की सारी कब शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र किसका सूचक था? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। गोत्र कहा जाता है जिससे आप किसकी संतान है, यानी किस 7 ऋषियों का वर्णन आता है, उन 7 ऋषियों में से आप किसके वंशज है वो गोत्र के अनुसार होता है। जैसे अगर आप कश्यप गोत्र के हैं तो आप कश्यप ऋषि के वंशज माने जाएंगे। उसी प्रकार भारद्वाज ऋषि है, और भी बहुत सारे ऋषि है, 7 ऋषि है, तो उनसे गोत्र व्यवस्था का जो निर्माण है वो हुआ है। तो प्रत्येक उपजाति का सामान्य पूर्वज ये गोत्र इसका सूचक था। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्य और पुराणों में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा सारा। आंध्र, पुलिंद, सवर, इन सभी का वर्णन जो है मिलता है। वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है कहाँ पे? स्मृतियों में मिलती है वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहले। महाभारत का सम आलोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था? तो याद रखना है 37 वर्षों में सम आलोचनात्मक संस्करण, यानी जिस संस्करण में महाभारत के कुछ कुछ घटनाओं की आलोचना, एक आलोचनात्मक संस्करण लिखा गया था, आलोचना करते हुए अच्छी चीज बुरी चीज के बारे में,
जिसको बनने में कितना वर्ष लगा था? 37 वर्ष। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? तो ये अंतर विवाह कहलाता है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह कहलाता है? अंतर विवाह। 16वां है, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? बिल्कुल था। पुराने समय में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। आप जब पुराने समय के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि राजा के जो दरबार में पुरोहितों का काफी ज्यादा योगदान होता था, काफी ज्यादा वर्चस्व होता था। और पुरोहित कौन से धर्म से संबंध रखते थे? तो ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते थे। 17वां क्वेश्चन है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां जो है वो ज्यादातर गुफा की दीवारों पर स्थित है। और सातवाहन राजाओं के बारे में ज्यादा वर्णन आपको महाराष्ट्र की गुफाओं में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो द्रोण जो थे वो अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे अर्जुन को। द्रोण किसको अद्वितीय तीरंदाज बनाना चाहते थे? अर्जुन को। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? अभी हमने पिछले पेज पे ये क्वेश्चन पढ़ा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा भीष्म। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो ये हो जाएगा 102वें अध्याय में। ठीक है, 102। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो 102वें। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? याद रखना है विचित्रवीर्य। अंबा अंबालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्रवीर्य। आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें ये सब नाम आएंगे। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ये तीनों संतानें किसके थी? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और विदुर उनके दरबारी थे, भाई थे, दरबारी भी थे। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो है वो भीम का पुत्र था। कहा जाता है कि इसने कहा था कि मैं 3 पल में महाभारत का युद्ध समाप्त कर दूंगा। बहुत ही बड़ा वीर था। इसके बारे में घटोत्कच की कहानी जो है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, कहीं आपको मिले तो जरूर सुनिएगा। जब कृष्ण ने पूछा था कि कौन सा वीर कितने समय में युद्ध को खत्म कर देगा, तो घटोत्कच ने शायद कहा था कि मैं 3 पल में जो है युद्ध को खत्म कर दूंगा। भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो ये गंधर्व विवाह जो है संपन्न किया था भीम ने हिडिंबा के साथ। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? आपको पता है कि पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। तो अर्जुन, नकुल, सहदेव ये सारे क्या हैं? पांडव हैं। तो इन सभी की पत्नी थी द्रौपदी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? तो ये 2वें अध्याय में वर्णित है। इसका अर्थ होता है कि कर्म कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। ये जो हम कहते हैं ना, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये इसी का जो है अर्थ है। तो 2वें अध्याय में वर्णित है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 27वां है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार प्रकट किए हैं? तो महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों ने जो है श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार व्यक्त किए हैं। 28वां क्वेश्चन है आपका, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र शातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? तो ये शकों के साथ जोड़े थे। शक आर्य माने जाते हैं। ये मिडिल ईस्ट के ये मध्य एशिया के रहने वाले माने जाते थे और कहा जाता है कि आर्यों का जो उद्भव है वो यहीं से हुआ था। 29वां है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत के शांति पर्व में जो है वो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनका भी उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता कि सबसे पहले शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर होता कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र का उल्लेख मिलता है। पर लिखा है कि सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो इन सब का उल्लेख भी यहीं पे मिलता है। खैर, हमारा आंसर जो पूछने की दृष्टि से देखा जाए तो आंसर हमारा क्या है? शूद्र है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। यह किसका कथन है? तो ये फाहियान का कथन है। फाहियान ने अपनी पुस्तकों में इसका वर्णन किया होगा कि चंडाल जो लोग थे, यानी अभी के समय में जो शूद्र लोग होंगे, वो उसी प्रकार, स्पृश्य मतलब होता है जिसको छूने से आप मतलब अपवित्र हो जाते हैं, ऐसा माना जाता था अस्पृश्य। तो जिसको हम अछूत कहते हैं। तो जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उनको देखने के दोष से
बच सके, ऐसा किसने कहा है? तो चीनी यात्री फाहियान ने कहा है। दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गांधारी थी। ये सबको पता होगा जिन्होंने भी महाभारत देखा होगा। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका मानेश्वर। हालांकि और लोगों ने भी लिखी थी, लेकिन इन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है मानेश्वर। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पे। चौथा चैप्टर है हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहीं कहीं 540 ईस्वी पूर्व भी देता है, कहीं कहीं 599 ईस्वी पूर्व भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी में 540 ईस्वी पूर्व देता है। अगर 540 ना देके 599 दे तो वो भी सही कर दीजिएगा, लेकिन अगर 540 है तो 540 ही कीजिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक वन में। और ये जगह भी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 483 ईस्वी पूर्व में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी राजगृह में। यह मगध साम्राज्य की सबसे पहली राजधानी थी, जो अभी का जो राजगीर जगह है ना, बिहार में ही है। तो वही जो जगह है उसको हम राजगृह के नाम से जानते थे, और वहीं पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगला है क्वेश्चन हमारा, पांचवा क्वेश्चन। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और सम्राट अशोक ने जो है इसका निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। सांची अभी है कहां पे? तो मध्य प्रदेश में है। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और चौथी बौद्ध परिषद इसी शासक के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। ठीक है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। जैसे इस क्वेश्चन में भी है, सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये जो स्तूप है इसका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक साहित्य है किसका? बौद्ध धर्म का साहित्य है। पाली भाषा में लिखा हुआ त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है तीन पिटारी या तीन पिटारा। ठीक है, 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पूछ सकता है वापस। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सबको पता है कि बिहार के बोध गया में एक बोधि वृक्ष जो कहते हैं, उस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आप सबको पता है कि ये जैन धर्म से संबंध रखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर लोग कपड़े पहनने में विश्वास नहीं रखते। और देखिए कितनी बार पूछा हुआ, 2010, 2014, 2018, 2019, 2020, 21 और 22 लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो बौद्ध धर्म है वो 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। हीनयान में बुद्ध को गुरु मानकर उनके उपदेशों के ऊपर लोगों ने ध्यान दिया, और महायान में लोगों ने बुद्ध को भगवान माना। ठीक है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका गुरु नानक। ये सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, और इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी अभी पाकिस्तान में है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी, कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। सुत विभग, खंडका, परिवार, ये 3 भाग है किसके? ये विनय पिटक के भाग है। विनय पिटक के भाग है कौन से? सुत विभग, खंडका और परिवार, ये विनय पिटक के भाग है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं है? जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसी में आपको मिलेगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं है। तो ये किस में है? ऋग्वेद में। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जो है वो ब्रह्मचर्य को जोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। पहला है इसमें प्रश्न उपनिषद, फिर है मुंडक उपनिषद, और तीसरा है मांडुक्य उपनिषद। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहली बार जो रिकॉर्ड हुआ है तो 3-4 क्वेश्चन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए ऑलरेडी टिक मारा हुआ है, और इसको बाद में हम कनेक्ट कर देंगे। 3-4 क्वेश्चन जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद। 18वां है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है किसका? तो कौशितकी उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म के विषय में जानकारियां दी गई है, तो आंसर हो जाएगा कौशितकी उपनिषद। 19वां है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो पहले भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है हम वो देख लेते हैं कि कितना अष्टांगिक मार्ग है। तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में आप देख सकते हैं 8 मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, उसके बाद है सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात,
सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब इसमें से कौन जो है वो उसमें नहीं दिया हुआ है तो देखना है। तो सही ऑप्शन हमको मिल रहा है कि सम्यक चरित्र जो है वो इस 8 मार्ग में नहीं है। सम्यक चरित्र आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सम्यक चरित्र। इसको आप याद कर लीजिएगा, अष्टांगिक मार्ग, क्योंकि पूछ सकता है। 20वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बहुत बार इसका आंसर जो है पहले भी हो चुका है कि प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। 21वां है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन कहाँ पे है? तो 3 पिटक है, त्रिपिटकों में वैसे तो संकलन है, त्रिपिटक में से किस पिटक में संकलन है? तो हो जाएगा सूत पिटक। तीनों पिटकों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। पहला पिटक है विनय पिटक, और विनय पिटक में दिया क्या है? तो विनय पिटक के अंतर्गत भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को आचरण के नियमन करने का नियमों का वर्णन मिलता है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के संबंधी जो नियम के पालन उनको करने होते हैं उसके विषय में विनय पिटक में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूत पिटक में क्या दिया हुआ है भाई? तो सूत पिटक में जो है त्रिपिटकों में दूसरा भाग सूत पिटक कहलाता है। इसके अंतर्गत 10,000 से अधिक सूत्र मिलते हैं जो बुद्ध एवं उनके नजदीकी मित्रों से संबंध रखते हैं। 10,000 से अधिक सूत्र इसमें दिए गए हैं सूत पिटक में, जो बुद्ध एवं उनके नजदीकी मित्रों से संबंध रखते हैं। ठीक है, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में तीसरा जो अंतिम भाग है वो अभिधम्म पिटक है। इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें बुद्ध की धम्म को लेकर शिक्षाओं का संग्रह है, यानी क्या करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और बुद्ध की शिक्षाएं जो है बेसिकली उसके बारे में अभिधम्म पिटक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है अगला है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो चारों का काल आपको याद रखना पड़ेगा। इब्न बतूता जो है वो लगभग 1300 यानी कि 12वीं शताब्दी में 1300 के आसपास जो है वो भारत आया था। मार्को पोलो भी लगभग 1300 के आसपास भारत आया था। वेन सांग जो है ये 7वीं शताब्दी यानी कि 800 के आसपास ये जो है भारत आया था। फाहियान सबसे पुराना था, ये लगभग 402 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कौन भारत आया था? तो फाहियान। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर जगह पूछता है। इसका नाम है धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के तुरंत बाद सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, वहां पर जाके जो इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त कहाँ हुआ? तो ये बहुत ही फेमस है, हम लोग के आसपास के बच्चे हमेशा जाते हैं कुशीनगर में। यहाँ पे महापरिनिर्वाण मंदिर है और वहाँ पे बुद्ध की सोई हुई अवस्था में एक मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही बड़ी मूर्ति है, भव्य मूर्ति है। अगर आपको देखने का मौका मिले तो ज़रूर आपको जाना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर, जो उस समय इसको कुशीनारा कहा जाता था, और ये उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में किस भाषा में लिखा गया था? अगेन ये क्वेश्चन बहुत बार मिल रहा है। पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो है वो लिखे गए थे। 26वां क्वेश्चन है, बौद्ध मत जैन मत का उदय कब हुआ है? तो ये हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ये जो काल रहेगा बौद्ध मत और जैन मत का उदय कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो इस अभिधम्म पिटक में जो है अलौकिक जनपद के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ये आंसर है सिर्फ 6। 16 महाजनपदों से आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। बौद्ध ग्रंथ में जो मिलता है कि बुद्ध के समय में कितने जनपद थे, तो 6 जनपद थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है वो जिला होता है। उस समय में अलग उसका अर्थ होता होगा, लेकिन वर्तमान समय में अगर जनपद की बात की जाए तो जनपद का अर्थ जिला होता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं था? तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा शामिल था। तो बौद्ध साहित्य में जो 6 महानगरों का संदर्भ आता है वो है राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप अगर चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, जो कि है राजगृह, चंपा, काशी, श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी। जिसमें कौन सा है जो इसमें नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर जी नहीं, ये आंसर इसमें डी होगा, ये बी गलत दिया हुआ है। आंसर डी होगा इसमें, उज्जैनी और तोसली। ये बौद्ध साहित्य में इसका वर्णन नहीं मिलता, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बी आंसर दिया हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि ये गड़बड़ कैसे हो रहा है, ये आंसर गलत दिया है। इसका आंसर डी होगा, यहाँ पे आंसर होगा डी, उज्जैनी और तोसली। इन 6 महानगरों में उज्जैनी और तोसली नहीं है। 6 महानगर हमने ऑलरेडी बता दिया। चलिए
ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं और उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। तो पूर्व वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी? तो प्रकृति पूजा की जाती थी। ठीक है। एक और जो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है कि गायत्री मंत्र जो है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है, वो किसको समर्पित है? तो वो सूर्य को या सविता को कहा जाता है कि समर्पित है। तो ये प्रकृति का ही पार्ट होता है। ठीक है। तो ये प्रकृति पूजा जो है ऋग्वैदिक काल में होती थी। उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी? जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो अभी हम लोग पूजा करते हैं, है ना, त्रिदेव कहा जाता है इनको। तो इनकी पूजा जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनकी पूजा कब से शुरू हुई? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल को आपको और याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड वगैरह ज्यादा हो गए थे, है ना, और उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पूजा शुरू हुई। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो बुद्ध चरित की रचना जो है अश्व घोष ने की है। बुद्ध चरित एक पुस्तक है जिसकी रचना किसने की है? बुद्ध चरित की रचना की है अश्व घोष ने। सांची, सांची एक जगह है, सांची के स्तूप के लिए फेमस है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है वो रायसेन जिले में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली भी शिष्य थे, बहुत ही मतलब क्लोज शिष्य थे। कश्यप भी थे, सारीपुत्र और कौद्रलायन भी थे। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आनंद उपाली, कश्यप, सारीपुत्र एवं कौद्रलायन, इनका वर्णन मिलता है बुद्ध के शिष्यों के रूप में। तो गौतम बुद्ध के शिष्य में सारे हो जाएंगे। अगला हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति की शासक के काल में हुई। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया है। आंसर आपको पता है, कनिष्क। और कनिष्क किस वंश का शासक था? तो आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। संलेखन, एक संलेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में? संलेखन एक विधि होती है जिसके अंतर्गत जैन धर्म में जो है लोग स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हमारे पूर्व के ऋषि लोग समाधि की जो प्रक्रिया होती थी उसके माध्यम से खाना वगैरह त्याग कर मृत्यु को अपना लेते थे, उसी प्रकार संलेखन जो विधि है वो जैन धर्म में काफी फेमस है और इसमें मृत्यु का विधान जैन धर्म में संलेखन विधि द्वारा है। नाथ मुनि का संबंध है, तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से है। अलवार संतों के साथ इनका वर्णन मिलता है। तो नाथ मुनि का संबंध है वैष्णव धर्म से। आप सबको पता होगा कि अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नयनार जो थे वो शिव के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये लोग जो थे ये शैव धर्म के अनुयायी थे। कालिदास की कहानी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि कालिदास पहले बहुत मूर्ख हुआ करते थे। एक बार उन्होंने उनको माँ काली ने दर्शन दिया था और माँ काली की कृपा से ही वो जो है वो क्या हो गए, एकदम बुद्धिमान हो गए, है ना, इसलिए उनका नाम कालिदास भी पड़ा था। ठीक है। तो माँ काली और जो शिव जी है वो शैव धर्म से संबंध रखने वाले लोगों के क्या है, इष्ट देव है, इष्ट देव इष्ट देवी जो आप कह सकते हैं। तो कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट। काली से याद रखिएगा, काली को शिव की पत्नी के रूप में भी देखा जाता है, दुर्गा जी का एक रूप है काली, है ना। तो शैव धर्म से संबंध रखते हैं कौन? कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वाणभट्ट। अब पार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है? तो इनका जो संबंध है ये भी शैव मत से है, शैव धर्म से है। अब पार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध। अगला क्वेश्चन है हमारा 40वां, भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है कपालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। भवभूति के मालती माधव पुस्तक में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो ये कपालिक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। 41 है, वाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो वाणभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वाणभट्ट, और इन्होंने पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। पाशुपत संप्रदाय भी एक तरह से देखा जाए तो शिव से ही रिलेटेड होते हैं, क्योंकि शिव का एक और नाम पशुपति नाथ भी है। ठीक है। तो वाणभट्ट ने कादंबरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन पे आता है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। आंसर हो जाएगा बासबन्ना। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो बासबन्ना है। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ऐसा माना जाता है कि इतने स्तूप इन्होंने नहीं बनवाए हैं क्योंकि मिले नहीं है। खैर, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको आंसर से मतलब है। तो सही आंसर है 84,000। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो लगभग 84,000। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म के ही दो भाग हैं, और हमने पहले पढ़ा है कि बौद्ध धर्म की जो भी पुस्तकें हैं
जो भी ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं, तो हीन यानी पुस्तकें भी जो रहेंगी वो पाली भाषा में रहेंगी। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा आपका कुंडलवन वैशाली में, ये बिहार में ही है। वैशाली जो अभी का जो हाजीपुर का इलाका है वो वैशाली जिले में आता है, यानी कि वैशाली जिले का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर। तो हाजीपुर के आसपास का जो इलाका है, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर के बीच का ये जो इलाका रहेगा, ये वैशाली के नाम से जाना जाएगा। वैशाली को दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र भी कहा जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो विश्व में सबसे पहले अगर गणतंत्र की स्थापना कहीं हुई थी, जिस गणतंत्र को आज पूरे विश्व भर में सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था माना जाता है, तो उसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? कुंडलवन वैशाली में। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सबको पता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। 48वां महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान जो है वो कपिल वस्तु में है। कपिल वस्तु कहाँ पड़ता है? तो भी नेपाल में पड़ता है। कपिल वस्तु महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है और ये नेपाल में पड़ता है। महावीर स्वामी की पुत्री अनोज्या प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से हुआ था। जमाली उनके दामाद थे जो बाद में उनको ज्वाइन भी किए थे, है ना। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये अंतिम भी थे, इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुए। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जब पूछेगा कि जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, उसमें महावीर स्वामी मत मारिएगा, गलत हो जाएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक मतलब किनके बाद जैन धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ, तो उसमें महावीर का नाम आएगा। और महावीर अंतिम जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो थे महावीर। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक भी उनको कहा जाता है। लेकिन अगर पहला पूछा जाएगा कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो आंसर होगा आपका ऋषभ देव। ठंड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से अभी क्लासेस भी थोड़ी ऑफ चल रही है और एग्ज़ाम आपका एकदम नियर टाइम पे होगा। तो इस टाइम को आप लोग वेस्ट ना करें, घर पे रहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खुद से टेस्ट दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेस्ट देते रहिए और जितनी जल्दी हो सके आपसे हम लोग क्लास में वापस मिलेंगे। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, फरवरी आने में बस अब 10-20 दिन का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो बैचेस है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनी हुई है। जो आर्ट्स की बैच है वो 10 तारीख से शुरू तो होनी थी, लेकिन अभी क्लास बंद रखने का एक निर्णय लिया गया है। तो जो क्लास अगर आप आना चाहते हैं तो एक बार कॉल करके कांटेक्ट कर लेंगे कि क्लास होगी भी या अभी के लिए नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।